अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे। तो मेरी तरफ से आप सब लोगों को ईद की बहुत बहुत मुबारक हो। अल्लाह पाक जो है वो आप लोगों को हमेशा खुश रखे, आबाद रखे। पूरी यूट्यूब फैमिली को ईद मुबारक मेरी तरफ से। जी मैं अभी उठी हूँ सो के और बस मैंने अभी लेंसेस पहने, मैं पढ़ने लगी हूँ अभी सबसे पहले नमाज और फिर हम लोग रेडी होते हैं। अभी घर में सब सो रहे हैं, अम्मी और मैं उठे, अब्बू भी उठ गए, वसीम और ज़ारा भी सो रहे हैं। सही है, नमाज अदा करेंगे और फिर हम लोग गांव के लिए निकलेंगे। मैंने रेडी होना है इसलिए मैं थोड़ा ज़्यादा जल्दी उठ गई हूँ और मैंने वीडियो वगैरह रिकॉर्ड करनी थी और आप लोगों को ईद मुबारक भी कहना था, व्लॉग भी स्टार्ट करना था। ईद मुबारक, नमाज पढ़ते हैं और आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। अच्छा जी, ये मेरा जो है वो ईद का आउटफिट है जो मैंने निकाला है अभी और सारी चीज़ें मैंने सेट करके यहाँ पे रख दी हैं। और यहाँ मैं वीडियो बना रही तो मुझे समझ नहीं आया कि मेरे रूम में ये रैक क्या कर रहा है। शायद मेरी हेल्पर ने सफाई की थी कल तो उसने इस वाले रूम में ही रख दिया। और बस अभी मैंने कहा कि फिर जल्दी से नमाज़ पढ़ लेती हूँ और फिर रेडी होते हैं। और ये वाला स्टैंड आप लोग पूछ रहे थे तो मैंने स्टूडियो में नहीं रखना था, मैंने साथ वाले रूम में रख दिया। अच्छा, अभी साथ वाले रूम का ना बहुत सारी चीज़ें सेट करने वाली हैं तो मैं एक दफ़ा सेट कर लूँ, फिर इंशाल्लाह आप लोगों को दिखाऊंगी। नमाज़ हम लोगों ने पढ़ ली, अब मैं होती हूँ रेडी और फिर मैं आप लोगों को रेडी होकर फुल लुक दिखाती हूँ। जी तो रेडी मैं हो गई हूँ और ये है मेरी फुल लुक। मैंने सोचा मैं आप लोगों को यहाँ पे भी दिखा दूँ। यहाँ लुक में खड़ी होकर मैं एक वीडियो रिकॉर्ड करी थी, वीडियो रिकॉर्ड कर ली मैंने। अब मैं जल्दी से जाती हूँ, ज़ारा को रेडी करती हूँ और फिर हम लोग निकलते हैं। ये थी मेरी आज की फाइनल लुक। हमें जो है वो बहुत ज़्यादा लेट हो रहा था तो हमने बस निकलना था। अब्बू लोग, वसीम लोग, सब लोग चले गए थे क्योंकि उन लोगों ने गाँव जाके ईद की नमाज़ जो है वो अदा करनी होती है। और यहाँ पे ज़ारा को माशाल्लाह मैंने रेडी कर दिया था और बस भाई ये लड़की अब नहीं बैठती। और जो मैंने रस मलाई बनाई थी वो मैं टेस्ट कर रही हूँ और ठंडी ठंडी थी क्योंकि जो है वो लाइट गई नहीं। और आप पसीने से मेरी हालत चेक कर सकते हैं, ऊपर इतना गर्मी थी, इतना पसीना था। रील आप लोगों ने देख ली होगी, रील मैंने अपलोड कर दी थी। और अब मैं करने लगी थी रसमलाई टेस्ट। सब लोगों ने खा ली थी। जब मैं ऊपर रेडी हो रही थी तो वसीम लोग, अब्बू लोग रेडी होके सब लोग चले गए थे। मैं तो मिली भी नहीं थी क्योंकि मैं ऊपर जो है वो वीडियो वगैरह रिकॉर्ड कर रही थी। फिर जब मैं नीचे आई तो घर पे कोई था ही नहीं, अम्मी थी, मैं थी और ज़ारा थी क्योंकि हम लोग जाएंगे मेरे भाई के साथ। रसमलाई देखिए कितनी सॉफ्ट बनी है, बहुत मज़े की बनी है। और अब हम लोग जा रहे हैं भाई के साथ गाँव। और हम लोग ईद हमेशा गाँव करते हैं। मेरे दादा अबू की डेथ हो गई है लेकिन फिर भी हम लोग गाँव जाते हैं क्योंकि सब चाचू लोग वहाँ पे इकट्ठे होते हैं तो हम लोग ईद सेलिब्रेट करके रात में या शाम में वापस आ जाते हैं। और गर्मी बहुत ज़्यादा है तो मेरा भाई हमें लेने के लिए आया था तो हम जा रहे हैं भाई के साथ क्योंकि बाकी सब लोग गाँव पहुँच गए। ईद की नमाज़ पढ़नी थी, फिर उसके अलावा बकरे वगैरह ज़बह करने थे और उसके अलावा फिर यहाँ पे आके थोड़ी मेहमान नवाजियाँ चल रही हैं यहाँ पे। फिर मैंने ज़ारा की जो है वो बड़ी मुश्किल से पिक्चर्स ली क्योंकि पिक्चर्स ले ही नहीं रही थी। आप हालत चेक करें। मैंने कहा चलो गाड़ी में बैठ के ले ले, बाहर धूप है, एसी ऑन करके, लेकिन स्टिल जो है वो पसीने आ रहे थे। फिर कुर्बानी हो के आ गई थी माशाल्लाह से। फिर यहाँ पे गोश्त वगैरह डिस्ट्रीब्यूट हो रहा था, कुछ तो अम्मी लोगों ने कर लिया था जब मैं पिक्चर्स वगैरह ले रही थी ज़ारा की, और कुछ ये बस हो रहा था। और ये जो मुझे शॉपिंग बैग्स आए हुए थे मैंने कहा ये किस दिन काम आएंगे तो ये भी साथ में डिस्ट्रीब्यूट कर देते। अच्छा, बहुत से लोग कुर्बानी का पूछ रहे थे तो हम लोग जानवर लेके ना गाँव ही रखते हैं और वहीं पर बस कुर्बानी हो जाती है। और इस दफ़ा मैंने भी जो है वो माशाल्लाह से दी है कुर्बानी। तो सारी चीज़ें जितने भी जो जानवर वगैरह होते हैं ना वो गाँव ही होता है तो बस फिर वहीं पे हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं जो भी जिनको ज़रूरत होती है। मतलब जिन लोगों ने कुर्बानी नहीं दी होती ना, बेसिकली ये होता है कि उन सब लोगों में गोश्त डिस्ट्रीब्यूट कर देती हैं, इससे होते हैं। तो उसी तरीके से बस गोश्त जो है वो काफ़ी हद तक डिस्ट्रीब्यूट कर दिया था, कुछ रह गया था तो फिर मैंने अम्मी के साथ हेल्प करवाई और ये सारा डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। और अब यहाँ पे बनेगा खाने के लिए। अच्छा, बाहर भी गोश्त मामा लोग भी बना रहे थे और चाचू लोग भी अपना बना रहे थे, अम्मी लोग और मैं जो है वो अंदर बना रही थी। यहाँ पे सबसे पहले बन रहा है नमकीन गोश्त और पहले ये खाया जाएगा, फिर उसके बाद ना हम लोग बनाएंगे कोरमा। तो यहाँ पे नमकीन गोश्त रख दिया है, चूल्हे पे बाहर बन रहा था। और चूल्हे की हांडी का जो टेस्ट होता है ना, मैं कहती हूँ कि यार हम लोग गैस वगैरह पे बनाते हैं ना उतना मज़े का टेस्ट नहीं आता। अच्छा, एक बात मैं आप लोगों को यहाँ पे बताऊँ कि मैं मटन जो है वो नहीं खाती हूँ। मैं चिकन के अलावा मटन, बीफ कुछ भी नहीं खाती हूँ, लेकिन मैं थोड़ा बहुत नमकीन गोश्त जो है वो चख लेती हूँ। और यहाँ पे साथ में आंटी बना रही थी कौरमे का सालन, तो यहाँ पे बस सालन बन रहा है, ठीक हो गया जी। और साथ में बन रहा है नमकीन गोश्त, सिंपल सा दोपहर का
का जो है वो यही मेन्यू था। आके हम लोगों ने यहाँ पे कस्टर्ड वगैरह खाया था और बस यहाँ पे बस सालन बनेगा और रोटियां जो है वो बाहर से बनवाई थी। और यहाँ पे फिर ना जो नमकीन गोश्त मैंने खाया था वो मैं थोड़ा सा ज़ारा को भी खिला रही थी। अच्छा माशाल्लाह मैं नहीं खाती, लेकिन मुझे इस चीज़ की बहुत खुशी है कि मेरी बेटी जो है ना वो मटन बहुत शौक से खा लेती है, चाहे चिकन से भी ज़्यादा मटन वो शौक से खाती है, क्योंकि गोश्त बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होता है। और यहाँ पे बच्चे भी सारे नमकीन गोश्त इंजॉय कर रहे थे। और यहाँ पे ज़ारा टिक्की नहीं रही थी, वो तो गाँव आके इतनी आज़ाद हो गई थी कि जैसे खुला सहन मिला है, बस भागूं और जो है वो सोऊं भी नहीं। तो बस यहाँ पे फिर मैंने इसको खाना वगैरह खिलाया और अब मैं इसको फ्रेश वगैरह करती हूँ और फिर मैं इसको सुलाऊंगी, क्योंकि ये भी सुबह से उठी हुई है 7 बजे से। वैसे तो ये मेरे साथ ही सो के उठती रही है 12 बजे 1 बजे, लेकिन आज ज़ारा भी सोच रही होगी मेरे साथ क्या हो रहा है। अच्छा सिर्फ शोरबे वाला सालन मेरा है और बाकी ये दूसरा कज़न का था। तो शोरबा बहुत मज़े का बना था। मैंने आप लोगों को जैसे कि बताया कि चूल्हे की हांडी वैसी बहुत मज़े की बनती है। फिर अगेन ज़ारा सो के उठी, मैंने इसको रेडी करवाया, सब लोग चाय वगैरह पी रहे थे। चाय पी के हम लोग अभी घर जाएंगे। पहले तो होता था हम लोग रात में घर जाते थे, अभी हम लोग शाम में जा रहे हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी थी और बारिश का भी बता रहे थे। तो मामा ने कहा कि बस चलो घर चलते, क्योंकि वहाँ जाके भी ना काफ़ी घरों में गोश्त वगैरह डिस्ट्रीब्यूट करना था। तो हम लोग बस अभी अभी घर पे आए हैं और यहाँ पे जो भी गोश्त वगैरह डिस्ट्रीब्यूट करना है वो करेंगे। अच्छा रात का खाना जो है मम्मा पुलाव बना रही थी, तो मम्मा ने हम सबको कहा था उधर ही खा लेना, तो हम लोगों ने उधर खाना था। बहुत ज़्यादा नींद आ रही थी, फिर मैं ज़ारा जो है वो सो गए थे, अम्मी भी सो गई थी और 8 बजे हम लोग दोबारा सो के उठे। तकरीबन 2 घंटे हम लोगों ने सही नींद पूरी की और अब हम लोग जा रहे हैं मामा के घर पे। सब लोग पहले ही चले गए हैं क्योंकि मामा का घर साथ है, तो कभी भी कोई भी चला जाता है जब उनका दिल करता है। तो यहाँ पे अम्मा ने बहुत मज़े का पुलाव बनाया हुआ था। अच्छा मटन का पुलाव भी बहुत अच्छा बनता है, मटन का सालन भी बहुत टेस्टी बनता है, लेकिन वही कि मैं गोश्त चखती नहीं हूँ, लेकिन वैसे जो है वो खा लेती हूँ अगर सालन वगैरह रोटी के साथ। और यहाँ पे फिर सब लोग बैठे थे, कचहरी चल रही थी और वसीम लोगों ने सब लोगों ने खाना खा लिया था। तो यहाँ पे हम लोग बस बैठेंगे, बातें वगैरह करेंगे 2-3 घंटे और फिर अपने अपने घर चले जाएंगे। यही बस ईद पे हमारी रूटीन थी। फिर उसके बाद थक हार के हम लोग गांव से आए थे, तो अम्मा ने कोई मीठा बनाया नहीं था, तो अम्मा ने बाहर से सबके लिए जो है वो मुल्तानी कुल्फ़ी जो होती है वो मंगवा ली थी। तो बस यहाँ पे मैं फिर सबको कुल्फ़ी निकाल के दे रही हूँ और इसी तरीके से सिंपल सी हमारी जो है वो ईद की रूटीन थी। इस तरह से हमारा जो है वो दिन गुजर गया, कुछ भी फैंसी नहीं, जैसे आप लोगों की ईद गुजरती है वैसे ही हमारी ईद गुजर गई, सिंपल सी। और बस यही होता है। बस आई होप के जो है वो आप लोगों को व्लॉग जो है वो अच्छे लगते हो, क्योंकि मेरे व्लॉग बहुत सिंपल से होते हैं, जो हो रहा होता है मैं वही दिखाती हूँ और इसके अलावा कुछ जो होता है वो भी दिखा देती हूँ। बस फिर घर आ गए थे, अभी चेंज वगैरह करूँगी, ज़ारा को सुलाऊंगी। और माशाल्लाह ये पर्स लेके इसलिए घूम रही थी क्योंकि इसमें पैसे थे, इसको जो ईदी वगैरह मिली थी इसके सामने मैंने पर्स में रखी थी, तो ये लेके घूम रही थी। और अभी हम लोग घर आए तो साथ में कज़न लोग भी आए हुए थे, तो बस अभी ये थोड़ी देर बच्चों के साथ खेलेगी, बच्चे भी आधे घंटे तक घर चले जाएंगे और हम लोग सो जाएंगे। ये छोटा सा मेरा ईद का फर्स्ट डे का व्लॉग था। आई होप आपको अच्छा लगा होगा जी। अल्लाह हाफ़िज़।